दुरूद पाक के मुताल्लिक़ मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि दुरूद एक वाहिद वो अमल है, जैसे दुरूद है और जो है इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो दुरूद और वो दुआए मासूरा जो असर से साबित है, यानी जो कुरान और हदीस में जिन दुआओं का, जो अहादीस में जिनकी सरकार ने इजाज़त अता फ़रमाई, ज़िक्र व अस्कार की तालीम व तरबियत फ़रमाई, तो जिसकी सरकार की तरफ से इजाज़त है, इज़न है, जैसे कि दुरूद है, अस्तग़फिरुल्लाह है, दीगर दुआए मासूरा वग़ैरह, तो वो शख्स जो है उसको पढ़े बिला झिझक, उसमें कोई रोजात का किसी किस्म का खौफ नहीं कि हर उम्मत को जो है इसकी परमिशन है, इसकी इजाज़त है। लेकिन बाज़ अमाल ऐसे होते हैं, अब मुज़म्मिल शरीफ कुरान है, अब इसको एक मरतबा पढ़ ले, नमाज में पढ़े, नमाज के बाद एक मरतबा, दो मरतबा, लेकिन कसरत करना ना, ये एक आजमाइश और इम्तिहान में बंदे को मुब्तला कर देता है। अगर बगैर परमिशन के पढ़ेगा तो रोजात का, हलाकत का खौफ होता है, क्योंकि अच्छी बात है इसकी रूहानियत ज़िक्र से, तकरार से इसकी रूहानियत बेदार होती है। अब जो है अगर वो साहिब सिलसिला से जो है जो खलीफा मजाज हैं, अगर उनकी परमिशन से अगर बंदा वो अमल करता है तो फिर तो उसकी बचत हो जाती है, जो है उसकी हिफाजत हो जाती है, सिक्योर हो जाता है वो। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज़ इसके कि वो शख्स हलाकत और रोजत और नुकसान का, उसे ज़रर का खौफ होगा। और अगर उसने इस ज़िक्र जो कर रहा था बग़ैर इजाज़त, अगर वो कसरत करे, तकरार करे, और तकरार और कसरत के बाद जो उसने विदाउट परमिशन, बग़ैर परमिशन के उसने किया, और अगर उसने उस दौरान कोई शे देख ली, कोई चीज़ देख ली, उसकी रूहानियत ज़ाहिर हो गई, और अगर वो उसे बर्दाश्त ना कर सका, तो दिमाग पलट जाने का, जिसे नफ्सियाती मरीज़ लोग पागल कहते हैं, मजनू कहते हैं, वो हो जाने का खौफ होता है। तो ये बड़ी जो है इस पर नज़र रखनी चाहिए, चूँकि उमूमन लोग जो है बड़ा जो है आजकल जो है अमलियात की तरफ बड़ा रुझान जो है रखने लग गए, और जो है हर शख्स आप ये देखेंगे कि न जाने उसका बैकग्राउंड क्या होता है, कहाँ से उसको इजाज़त है, कहाँ से वो पढ़ के बता रहा है, बस अपने व्यूज़, अपनी व्यूअरशिप, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक, कमेंट और शेयर के लोगों को सोच और फ़िक्र देने के लिए, और सिर्फ इधर उधर की बातें जो है लोगों को बयान करके ख़ुद तो वो चला जाता है बताकर। लेकिन अगर उससे भी इजाज़त किसी चीज़ की, किसी अमल की नहीं, वो खलीफा मजाज, सहीउल अक़ीदा खलीफा मजाज नहीं, तो उस शख्स को तो नुकसान होगा, रोजत होगी, लेकिन जो उसकी बात पर अमल करेगा उसे भी रोजत होगी। इसी तरह मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग औराद व वज़ाइफ की किताबें घरों के अंदर होती हैं, और उसके मुसन्निफ़ को अगर देखें तो उसके मुसन्निफ़ का बैकग्राउंड निकले। उस मुसन्निफ़ को चाहिए, जो भी औराद व वज़ाइफ की किताबें लिखने वाला है, मैं उसे तंबी करूँगा कि वो औराद व वज़ाइफ की किताबें तसनीफ़ करने से क़ब्ल जो है तक़रीज़ उसके अंदर, यानी उलमा से रुजू करें, उलमा उस पर कमेंट्स दें। और दूसरा ये कि वो शख्स अपना बैकग्राउंड, अपनी हिस्ट्री, अपना खुलासा, कंक्लूजन जो है, अपना मुख्तसर तारुफ़ और सही सनद के साथ अपनी इजाज़त को साबित करे कि कहाँ से उसको इजाज़त है, किसका खलीफा है, कौन सा उसने ज़िक्र किया, ज़ाकिर है, आमिल है, खलीफा है, साहिब सिलसिला है, साहिब खलीफा मजाज है, साहिब मजाज है। तो ये शख्स जो है वो सारी चीज़ों को ज़िक्र करे, चूँकि उमूमन लोगों को ये देखा गया और ये सुनने को मिला है कि वो कहते हैं कि बड़े अज़कार के, ये भी वजीफ़ा किया, वो भी वजीफ़ा किया, और ज़िक्र व अस्कार के, औराद व वज़ाइफ की किताबें हैं, पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या कि फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो लोग सिर्फ़ माल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, लोग जो है लोगों के पास शऊर नहीं होता, बस जो है एक किताब लिखने का ज़हन हुआ, इधर से जो है अस्कार जमा किए, उधर से जमा किए, उधर से सब कुछ जो है अज़कार वगैरह बहुत सारे अज़कार हैं, वो जमा करके और कह दिया कि अगर परेशान हैं और इसको इतनी मरतबा पढ़ें, इसको इतनी मरतबा पढ़ें तो ये मुश्किल हल हो जाएगी, वो हो जाएगा, फ़लाना ढिमकाना। तो यहाँ पर वो शख्स अपना जो है ज़रूर तारुफ़ पेश करे, अपनी सनद को ज़रूर जो है बयान करे, ताकि जो अमल करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो किसी किस्म का रुजत और नुकसान का
चूँकि लोग औराद व वज़ाइफ की किताब बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन किसने लिखी है, जिसने लिखी है तो वो ये कह रहा है कि लिखने का मतलब ये है कि वो बढ़ जाती है, लोग दे रहे होते हैं तो अब उसको लोग ले लेकर जो है मुताल्ला कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो ना वो पीर होता है, ना फ़कीर होता है, ना वो साहिब मजाज होता है। बस उसने तो इधर उधर से जमा करके लोगों के हाथ में थमा दी और लोग पढ़ते जा रहे हैं और लोगों जो है रुजत के शिकार होते जा रहे हैं। तो इसमें बड़ी जो है एहतियात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है कितने ऐसे हमारे शागिर्द हैं, हमारे जो है देखने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उनका इर्तिबात है, रब्त जो है कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। आज तक दिखा दें कि कोई ऐसा जो है किसी जो है मरज़ में किसी रोजत का कोई शिकार हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे मियाँ हुज़ूर ने खिलाफत और इजाज़त से नवाजा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे इस सिलसिले का काम कर रहे हैं, लोगों को जो है सिलसिले की तरफ राग़िब कर रहे हैं, लोगों को मियाँ साहब के सिलसिले में दाखिल कर रहे हैं और मियाँ साहब के फैज़ को दुनिया भर में आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशा हैं।